सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर एक तरीके से जिसे कहते हैं कुठाराघात कर दिया है कि आप गलत तरीके से एक्सटेंशन दे रहे थे, गलत कानून का इस्तेमाल हो रहा था? आपने तो वैसे काफी सारा इतिहास बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को इस कानून का थोड़ा सा इतिहास समझ लेना चाहिए इस सवाल का जवाब देने से पहले। जो अपॉइंटमेंट होता है ईडी के डायरेक्टर का या सीबीआई के डायरेक्टर का, ये होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के तहत। इसमें कमेटी होती है जिसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और भी दूसरे बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो तय करते हैं कि किसे अपॉइंट किया जाए, एक्सटेंशन कैसा किया जाए। तो इसमें जो डायरेक्टर्स है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होता है उसका रिटायरमेंट का एक एज होता है, और सभी पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जज से लेकर तो क्लास 4 एम्प्लॉय तक के सबके रिटायरमेंट के एज डिसाइडेड है। उसकी वजह एक साइंटिफिक वे है उसका जो डिसाइड किया है कि उनकी एज हो, और दूसरा ये भी वजह है कि वो आखिर तक के न रहे ताकि आने वाले जो नए फ्रेश ब्लड है उनको मौका ही नहीं मिले कभी प्रमोट होने का, इसलिए भी रिटायरमेंट का एज रखा है। तो जब पहली बार इनको मिश्रा जी को एक्सटेंशन दिया गया था तो कॉमन कॉज जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो अलग अलग इश्यूज को लेकर लड़ती रहती है उसने चैलेंज किया था जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि आपको अधिकार है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए, और 3 राइडर्स उन्होंने लगाए थे उसको कि आप दे सकते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस में कि आपको रीजंस देने होंगे कि क्या वजह है, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है कि रेयर केस कैसी बनी है कि आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। नंबर 2, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए। नंबर 3, वो शॉर्ट पीरियड आप कैलकुलेट करते हो कि ध्यान में रखिए कि जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उनको कंप्लीट होने तक के दे दीजिए जो शॉर्ट पीरियड, वरना वो बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए। अब जब ये जजमेंट आया, इनका अपॉइंटमेंट फिर से खत्म होने का वक्त आया, तो फिर सरकार ने 14 नवंबर 2021 को एक ऑर्डिनेंस इशू किया जिसमें उन्होंने एक्सटेंशन करने के ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर पावर करने की कोशिश की जी। तो फिर 18 दिसंबर को वो ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट किया। इस बीच में 15 नवंबर को स्पेशल मीटिंग हुई और इनको फिर से एक्सटेंशन दिया गया जो सब्जेक्ट मैटर था इस जजमेंट का। तो कोर्ट में जब ये मैटर आया तो सरकार की तरफ से आर्ग्यू हुआ कि हमने तो अब नया कानून अमेंड कर दिया है, इसलिए पुराना जो कॉमन कॉज का जजमेंट था वो खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को इस तरह से ओवर पावर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ मैंडेमस इशू किया था कि आप इनको आगे एक्सटेंशन न दें। जी। पावर्स है आपको, आपने कानून बनाया, वो आपकी परिधि में रहे, आपने अपने लिमिट्स में रह के कानून बना दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया था कि इनको एक्सटेंशन न दे तो आप उससे आगे कैसे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम किया, और इनका जो ऑर्डर था उनको एक्सटेंड करने का उसको कॉश किया, इलीगल बताया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन बताया। लेकिन इतने जल्दी कोई नया डायरेक्टर आ नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, इसलिए उन्हें 31 जुलाई तक के रखने की इजाजत दी, लेकिन 31 जुलाई से ज्यादा वो नहीं रह पाए। अब आपका जो सवाल था कि ये क्या है, तो ये सीधा दिखता है, आर्गुमेंट्स अगर हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुए, उससे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ कि वो आर्गुमेंट्स ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कानून बना लिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी मामले में पसंद नहीं आता है तो आप कानून से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही पलटने की कोशिश करते हैं। अरे जो इल्जाम इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट पे लगती थी कि शाहबानो का केस उलटने के लिए उन्होंने नया कानून लाया था, जिसको आज तक के हम कैश करवाते देखते हैं लोगों को, वही सेम हरकत इस सरकार ने भी करनी जो दूसरी पिछली सरकारों को नाम रखती है। ये गलत है, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट मैटर में जिसमें कॉमन सिटीजन के राइट टू लाइफ को इफेक्ट करता है ये एक्ट, उसमें ये करना। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से अब आगे ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको इस तरह से पलटने की कोशिश ना हो। फिरदौस भाई, आपने जैसा कहा कि सरकार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून लाके बदल देते। भी हाल में हमने देखा दिल्ली में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे कि भाई चीफ मिनिस्टर्स के ये अधिकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ये अधिकार है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में एड एंड एडवाइस जो चीफ मिनिस्टर है कैबिनेट को उसको मानने के लिए बाध्य है, तो अध्यादेश लाके उसको एक तरीके से पलट दिया गया पूरी तरीके से, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो ये एक पैटर्न है, एक टेंडेंसी है इस सरकार की दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है और अपने हिसाब से उसको बदलती रहती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।